बिहार में वैशाली, समस्तीपुर और जमुई में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इससे पहले भी कई जिलों में इस तरह के हमले पुलिस टीम पर होते रहे हैं। अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। पुत्र एक्सप्रेस में बाढ़ और शहरी हॉल्ट के बीच बदमाशों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकी और फायरिंग करते हुए B2 कोच के अटेंडेंट राकेश कुमार का अपहरण कर लिया। घटना के बाद रेल पुलिस में हड़कंप मच गया। शुरुआती तफ्तीश से पता चला है कि शराब माफिया पर सूचना देने से नाराज होकर ये वारदात की गई। जमुई के बरहट थाना के कद्दुआ तरी गांव में ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया और हथियार छीनने का प्रयास किया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस को इलाके में शराब चुलाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस जांच के लिए गांव पहुंची। इस दौरान ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस पर ही हमला बोल दिया। बिहार में चुनाव से पहले जिस तरह पुलिस का इकबाल खत्म होता नजर आ रहा है, उसको लेकर सियासी वार और पलटवार का दौर शुरू हो गया है। बेहतर काम करने से वंचित रह जाते हैं, चूंकि उन्हें सरकारी दबाव है, जिस कारण आवाम, जनता, महिला, पुरुष तो छोड़िए, अब पुलिस पर भी गुंडों का हमला है। समस्तीपुर का हमला, वैशाली का हमला, जमुई का हमला, आज लगातार वर्षों से चल रहा है पुलिस पर हमला। क्यों? क्योंकि बेहतर पुलिस कर्मी को नीतीश कुमार काम नहीं करने देते हैं, इसलिए बिहार में गुंडा राज कायम हो गया। बिहार में पुलिस टीम पर हमला, चाहे वैशाली में हो, समस्तीपुर में हो या जमुई में हो, ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं है। बिहार में सरकार का इकबाल समाप्त हो गया और सरकार किस तरह से कार्य कर रही है, ये इसी से स्पष्ट होता है कि बिहार में 34 मंत्री हैं, जिसमें 23 पर आपराधिक मामले हैं। पुलिस बल पर कुछ लोग, कुछ क्रिमिनल्स हमला कर देते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कानून का इकबाल समाप्त हो गया। जवाबी कार्रवाई जब होती है तो सब दिखाई नहीं पड़ते हैं और मजबूती के साथ सबको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भी भेजा जाता है। कोई ये सोचेगा कि मौके का फायदा उठाकर पुलिस पर हमला करते और बच जाए, तो इस बिहार में यह संभव नहीं है। किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को, ऐसे साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जा सकता है। एनडीए की सरकार में बिहार में कानून का ही राज होगा। कहीं कहीं कुछ घटनाएं हो जाती हैं, पर जब कानून का डंडा चलता है उन अपराधियों पे, तो फिर लंगड़ाते नजर आते हैं। बिहार में जो इस तरह का दुस्साहस करने की सोच रहे हैं, उनके लिए मैं बड़ा स्पष्ट उन्हें एक सलाह दे देता हूं। बिहार में रहना है तो अपराध छोड़ दो, वरना दुनिया छोड़ने पे मजबूर हो जाओगे। पिछले 24 घंटे में वैशाली के साथ साथ समस्तीपुर और कई जिलों में पुलिस पर हमले हुए हैं। थाना अध्यक्ष की पिटाई हुई, यहाँ तक कि पुलिस से हथियार छीनने का मामला भी सामने आया है। जाहिर है, जब पुलिस वाले ही महफूज नहीं रहेंगे, तब आम जनता को अपनी सुरक्षा की चिंता तो होगी ही। चुनावी वर्ष में पुलिस लगातार सुरक्षा का दावा कर रही है, लेकिन पिछले 24 घंटे में बिहार में कई स्थानों पर पुलिसकर्मियों की पिटाई हुई और हमले हुए। यहाँ तक कि थाना प्रभारी की पिटाई हुई, हथियार छीन लिया गया। समस्तीपुर, वैशाली के साथ साथ कई स्थानों पर अब पूरे मामले पर जम करना विपक्ष का रहा है कौन सी शासन, कैसी पुलिस, कैसी व्यवस्था, जब पुलिसकर्मी पीट रहे हैं आम लोगों की छोड़। लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है कि आप वाली स्थिति नहीं है कि मुख्यमंत्री आवास के अंदर अपराधियों का संरक्षण किया जाता है। जो भी लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, उनकी गिरफ्तारी भी होगी और सलाखों में होगी। लेकिन इतना जरूरी है, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, हर मुद्दा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश विपक्ष भी कर रहा है और सत्ता पक्ष भी। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मरगूब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, जिस तरीके से बिहार में वैशाली, समस्तीपुर और जमुई में अपराधी हैं, उनके हौसले इतने बुलंद है कि एक तो दिन दहाड़े अटेंडेंट की अपहरण कर लेते हैं, दूसरी ओर जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल उठती है कि पुलिस ही अब सुरक्षित नहीं है। जब भी जाती है ग्रामीण उनकी पिटाई कर देते हैं। क्या कुछ पुलिस कार्रवाई कर रही है इस पर? देखिए, 4 घटना ने बड़ा सवाल उठाया है पुलिस के पूरे सिस्टम पर। पहला तो B2 से, पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस के B2 से कोच अटेंडेंस का किडनैपिंग होना, ये अपने आप में सुनने में बड़ा आश्चर्य लगता है।
जबकि सुशासन की सरकार कही जाती है और हथियार के बल पर B2 के कोच अटेंडेंट को अपराधियों शराब माफियाओं ने उठा लिया, लेकिन 24 घंटे के बाद पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। तो ये बहुत आसान घटना नहीं है और ये एक पूरा सिस्टम पर सवाल है। 3 स्थानों पर जो घटना हुई है उसमें जमुई में सबसे बड़ी घटना है। मारपीट के बाद हथियार छीनने का लाइव वीडियो सामने आया है। वैशाली में वैसे ही घटना है, समस्तीपुर में वैसी घटना है। पुलिस सूचना पर कार्रवाई करती है, लेकिन लोगों के हौसले इतने कैसे बुलंद हो गए? अगर साजिश है तो साजिश करता कौन है? और अगर अपराधी लोग हैं तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? और इतने हौसले कैसे बुलंद हो गए कि थाना प्रभारी की पिटाई कर दें आप? इतने हौसले कैसे बुलंद हो गए कि अत्याधुनिक हथियार पुलिस के छीने जाने लगे, जो जमुई से वीडियो सामने आया है? देखिए, बहुत आसान चीज़ नहीं है। और ये चुनाव से 1-1.5 महीना पहले ये होना निश्चित तौर पर बिहार पुलिस के पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल उठा रहा है विपक्ष कह रहा है कौन सुशासन, किस तरह का सुशासन? पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का कौन पूछेगा? सत्ता पक्ष कह रहा है कि साजिश है, साजिश का पर्दाफाश होगा। सवाल सीधा है, साजिश का पर्दाफाश होना भी चाहिए। जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जमुई में गिरफ्तारी हुई है, समस्तीपुर में गिरफ्तारी हुई है, वैशाली में गिरफ्तारी हुई है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने SP को निर्देश दिया है कि जो भी वीडियो फुटेज है और इंटरनली रिपोर्ट के आधार पर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कीजिए और कठोर BNS धाराओं में मामला दर्ज करके जेल भेजिए। लेकिन सवाल है कि बिहार में लगातार पुलिस पर हमला क्यों? क्या पुलिस के खिलाफ आक्रोश है? हर जगह नहीं हो सकता है ऐसा। किसी पार्टिकुलर एक थाना प्रभारी के खिलाफ हो सकता है, एक दरोगा के खिलाफ हो सकता है, लेकिन 3 स्थानों पर घटना घटने का मतलब क्या है? सीधे तौर पर लोगों में आक्रोश। क्यों आक्रोश? शायद इस सिस्टम को समझना पड़ेगा और कहीं ना कहीं बिहार पुलिस मुख्यालय राज्य सरकार को इसे जानने के लिए भी एक बड़ा कार्यक्रम लाना पड़ेगा। मैं जो समझ पा रहा हूँ, चूंकि मैं 20 साल से इस पूरे फील्ड को देख रहा हूँ, चूंकि लोगों के बीच जैसे एक संदेश जाएगा अपने आप में इस तरह के हमले रुकेंगे। लेकिन ये हमले आसान नहीं है और चुनावी वर्ष में अगर ये हमले हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये कहीं से टॉलरेट नहीं किया जा सकता। और अगर अभी चुनाव होता कि इस तरह के हमले होते, चुनाव आयोग इन पूरे अधिकारियों पर कार्रवाई तक कर देता। मैं आपको बता रहा हूँ, चूंकि मैं देख चुका हूँ, कार्रवाई हो चुकी है। मुंगेर में आपको पता है चुनाव के दौरान हुआ, SP और DM दोनों चुनाव आयोग ने 10 बजे दिन में नाप दिया। 1 घंटे के अंदर में वहाँ हेलीकॉप्टर SP DM ने जाकर के अपना चार्ज लिया। तो चुनावी वर्ष में 1.5 महीने पहले ठीक इतनी बड़ी घटना अपने आप में एक बड़ा सिस्टम पर सवाल है। विपक्ष बड़ा सवाल उठा रहा है, सत्ता पक्ष का कह रहा है कि साजिश है, जो भी अपराधी हैं गिरफ्तारी होगी, जेल जाएंगे, बक्से नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल है कि घटना इस तरह हुई तो क्यों हुई? क्या पुलिस का लैप्सेस था? क्या सूचना के बाद कम तादाद में वहाँ पुलिस पहुंची थी? पुलिस मुख्यालय का कहना है कि अगर आपको कोई सूचना मिल रही है तो आप पूरे थाना अध्यक्ष जो उस इलाके के हैं उनको आप सूचना दे के घटना से परस करें, जिससे बैकअप दिया जा सके। यह भी बड़ा सवाल है, बैकअप क्यों नहीं मिला? और अगर सूचना थी तो बैकअप नहीं मिला, और नहीं थी तो सूचना क्यों नहीं दी गई अन्य थाना प्रभारियों को या अधिकारियों को? यह तो जांच का विषय है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है, पुलिस पर हमला निश्चित कहीं से बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। राज्य पुलिस मुख्यालय ने कहा है एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजिए, कठोर BNS धाराओं में मामला दर्ज कीजिए। अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और अभी भी गिरफ्तारी के लगातार छापेमारी चल रही है। चलिए मरगूब, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि दिन दहाड़े ट्रेन से अटेंडेंट की गिरफ्तारी कर ली जाती है, तो वहीं कई जिलों में ग्रामीणों के हौसले इतने बुलंद है कि पुलिस कार्रवाई करने जाती है तो उन पे ही हमला कर देते हैं।